हेलो दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में इनके नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ये नोट्स पहले से फ्री हैंड बनाए गए हैं, ठीक है, रिटन नोट्स हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए और अपने क्वेश्चंस के लिए इनको अपने अपनी नोटबुक में इसको नोट कीजिए। रासायनिक समीकरण, पहला नंबर हमें समझना है कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जिस प्रकार से हम मैथ में समीकरण को पढ़ते हैं वैसे ही ये समीकरण क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक किसको बोलते हैं? जो उसमें भाग लेते हैं, इसे अभिकर्मक भी कहा जाता है। एवं उत्पादों जो बन गए हैं के प्रतीकों रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना, उन्हें दर्शाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है Zn प्लस H2SO4, जिंक और प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपस में रिएक्शन किया है यहाँ पर, तो ZnSO4 बना है, प्लस में हाइड्रोजन बना है। अब अभिकारक किसे कहते हैं? यहाँ पे हमने अभिकारक शब्द का एक प्रयोग किया। अभिकारक किसे कहा जाता है? अभिकारक जिसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है या अभिकर्मक कहा जाता है, दोनों नाम है। जैसे भाग लेने का मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ें अगर इसमें भाग ली, उसके बाद इनके मिलने के बाद ये चीज़ें बनी, तो ये जो भाग लेंगी अभिक्रिया में जो भाग लेगी उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक या अभिकर्मक, दो नामों से जाना जाता है इसको। और देखिए जैसे एग्जांपल दिया हो कि Zn प्लस H2SO4, ये किसके रूप में है? अभिकारक के रूप में, क्योंकि इसने ये दोनों भाग ले रहे हैं और इसके फलस्वरूप क्या बन रहा है? ZnSO4 बन रहा है, प्लस में हाइड्रोजन बन रहा है। तो ये वाला जो है ना पार्ट, ये उत्पाद कहलाता है। ये क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है, या इसको प्रतिफल को बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट बोला जाता है। आगे है उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल का मतलब जो होता है ना, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं। यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया था, जो भी ऊपर हमने देखा, वो जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया का संपूर्ण होगा, मतलब कि जैसे कंप्लीट होगा, वो रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होगी, वैसे ही वो हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। जो प्राप्त होगा उसे हम लोग उत्पाद कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखे थे तो ये उत्पाद के रूप में है और ये आपका अभिकारक के रूप में है। तो इसको उत्पाद को प्रतिफल के रूप में भी कहा जाता है, मतलब प्रतिफल भी इसका नाम है। आगे है जैसे Zn प्लस H2SO4, ये जो है अभिकारक है, और यहाँ पे बना हुआ जो ये चीज़ है ना ZnSO4 प्लस H2, ये उत्पाद या प्रतिफल के रूप में इसका नामकरण किया जाता है और इसे जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण। हमें कभी पूछा जाता है ज़्यादातर कि संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या, जिसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसका कहने का मतलब है कि जितना अणु इसमें इधर होगा, यानी अभिकारक की तरफ होगा, उतना ही अणु इस तरफ भी होने चाहिए। इधर जितना होगा इसका, वो उतना इधर भी होने चाहिए, मतलब दोनों बैलेंस में होना चाहिए। दोनों अगर इक्वल नहीं हुआ, दोनों बराबर नहीं हुए, दोनों के अणु बराबर नहीं हुए, तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा, उसमें अचर राशियों को रखकर और बैलेंस किया जाता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने, यहाँ पे देखा जाए तो परमाणु के रूप में निकला हुआ है, तो 2 2 दूनी का 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी का 4, और यहाँ से ऑक्सीजन का भी क्या हो गया? 2, तो दोनों तरफ क्या हो गया? बैलेंस हो गए। तो इसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। चलिए आइए इसके बाद वाले जो भी कॉन्सेप्ट हैं, इनके टॉपिक्स हैं, उनको देखते हैं। तो यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल्स, यानी कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि इसी प्रकारों में से आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चंस। तो इसको पहले समझेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसा देखा तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, जिसको युग्मन अभिक्रियाएं और योगात्मक अभिक्रियाएं कहा जाता है, क्योंकि जोड़ने का काम करती हैं। तो ये संयोजन अभिक्रियाएं, 3 नाम है: संयोजन अभिक्रियाएं, संयुग्म अभिक्रियाएं और योगात्मक अभिक्रियाएं। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। तीसरा होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। पांचवा होता है विस्थापन अभिक्रियाएं, और छठा होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। सातवां होता है उपचयन अभिक्रियाएं, जिसको बोला जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे होता है अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद होता है 9वां नंबर रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। इसी को रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आगे हम समझेंगे संयोजन अभिक्रिया है क्या।
तो संयोजन अभिक्रिया को हम समझने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि अभिकारक की संख्या क्या होगी, दो या दो से अधिक होगी, लेकिन उत्पाद क्या बनेगा, तो सिर्फ एकल बनेगा, यानी एक बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कोयले का दहन, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है इनके तत्वों के रूप में, बट ये बने क्या है, CO2। तो यहाँ पर दो तत्व थे, लेकिन ये मिलने के बाद कितने बने, एक बने। तो दो अभिकारक मिलकर अगर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे जल का निर्माण हुआ है 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 जो है, ये दो यहाँ पे आपके तत्व दिख रहे हैं, लेकिन ये बना हुआ क्या है, सिंगल बना है। वैसे ही गंधक का दहन है कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पे बना है SO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, ऐसे ही दो हैं और बना है यहाँ पे क्या, सिंगल। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगला वाला क्या है, तो वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का जस्ट विपरीत विनियोजन अभिक्रिया माना जाता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है एकल अभिकर्मक से। जैसे यहाँ पर डिफिनेशन इसका कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए ये सिंगल है, एकल ये इस रूप में भाग लिया हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिकर्मक कहते हैं या इसको अभिकारक कहते हैं। अभिकर्मक या अभिकारक जब अभिक्रिया करता है तो ये दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये जस्ट आपका संयोजन का विपरीत है, इसलिए इसको विपरीत कहा, संयोजन का विपरीत वियोजन को कहा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, विपरीत होती है। आगे है कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। जैसे CaCO3, ये सिंगल है, एकल है और ये टूट के दो भागों में बट गया। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे आप CaCO3 देख रहे हैं, ये किसका सूत्र होता है, तो ये संगमरमर का सूत्र होता है, संगमरमर का सूत्र, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO2। आगे सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है, जैसे में कि 2AgBr जो है ना, ये सिंगल अभिकारक है और टूटने के बाद ये इन दोनों भागों में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो सिंगल हो और दो भागों में या दो से अधिक भागों में टूट जाए, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। यानी कि इस अभिक्रिया का प्रयोग किसमें किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तीसरा नंबर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हीट प्लेट रिएक्शन। अब यहाँ बात करें अब कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा निकलेगी इसमें, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन CH4 + 2O2, ये जो आपस में अभिक्रिया कहेंगे, ये मतलब इसका ये नहीं कि दो मिलकर एक हो जाए या एक मिलकर एक जो है टूटकर दो हो जाए। इसमें ये बात कर रहा है कि इससे ऊष्मा निकलेगा। जैसे में ऊष्मा जो है ऊर्जा के रूप में निकलेगा बाहर। जैसे CH4 + 2O2 जो है, ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे CO2 बना, 2H2O बना, प्लस में ऊर्जा बना, यानी कि ऊर्जा का भी इसमें क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या कि ऊष्मा का निकलना, उत्सर्जन होना किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में। आगे बात करते हैं दूसरा नंबर, श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, हमेशा आता रहता है कि श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें एनर्जी नहीं मिल जाती, हमें श्वसन भी करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, ग्लूकोज है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में अगर रिएक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिक यह इस भाग में टूटता है और यहीं से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है।
इसके बाद है तीसरा नंबर कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि जो साग सब्जियां होती हैं वो विघटित हो जाती हैं और उनके बाद उनका कंपोस्ट बना दिया जाता है खेतों में डालने के लिए, तो उस प्रकार की जो अभिक्रिया वो संपन्न हुई, जो उत्पाद के रूप में बना, इस सब प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। आगे बात करें कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो इंडोथर्मिक रिएक्शन जिसको बोलते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उससे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या? ऊर्जा का उत्सर्जित होना, ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होना, निकलना। जबकि ऊष्मा शोषी में क्या है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण हो, यानी कि ऊर्जा निकले नहीं, उसका अवशोषण हो, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा, इसमें अब यहाँ पे अवशोषण हो रहा है और यहाँ पे बन रहा है 2HI। अब यहाँ पे सेकंड नंबर N2 प्लस O2 प्लस ऊर्जा। पहले देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा ना ऊष्माक्षेपी, उसमें ऊर्जा बन रहा था, जबकि इसमें ऊर्जा का पहले से ही अभिकर्मक के रूप में यूज हो रहा है और उनका अवशोषण हो रहा है, उसके बाद उत्पाद के रूप में दूसरा पदार्थ बन रहा है। आगे नंबर 5वां बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, उससे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब है इसका कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु में किसी परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से किसी चीज़ को हटाकर दूसरी जगह ले जाना, विस्थापित करना, ये कहलाता है। अब इसको हम समझे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि Zn प्लस CuSO4 है और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो Cu है वह इसको छोड़ दिया, यानी कि इसको विस्थापित करके बाहर कर दिया गया और ये Zn जो है किसके साथ अटैच हो गया? SO4 के साथ। तो एक तत्व निकल के अगर बाहर चला जाए, एक तत्व निकल के बाहर चला जाए और उसके स्थान पे एक तत्व जुड़ जाए, तो इसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? एकल विस्थापन या इसे विस्थापन अभिक्रिया। अगर डबल होगा तो क्या बोलेंगे? उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करें कि इसका अगला नेक्स्ट वाला वीडियो बनाया जाए। धन्यवाद।